तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स में। तो हम लोग मुख्य सेविका के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे परिवार। ठीक है, जब आप अपने सिलेबस का सेकंड टॉपिक देखेंगे तो उसमें जो है परिवार टॉपिक आपके पास होगा। तो इस वीडियो में हम लोग परिवार के बारे में पढ़ेंगे। तो एक दो क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी तैयारी आपको यहाँ पे कराई जा रही है, आप जाके पीछे के वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए जो भी क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं वो आपको यहाँ पे बताते चलेंगे, आप उसको कहीं नोट डाउन कहते चलिएगा या वीडियो 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, परिवार मानव समाज की पूर्णतः मौलिक और सार्वभौमिक इकाई है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि परिवार जो है समाज की मौलिक और सार्वभौमिक इकाई है। मौलिक यानी बेसिक, ठीक है, एकदम बेसिक इकाई है। सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना होगा। BU, ठीक है, बेसिक, यू फॉर यूनिवर्सल, बस इतने से आपका काम हो जाएगा। यह एक प्राथमिक समूह है, ये भी फैक्ट आपको याद रखना होगा। परिवार कौन सा समूह है? तो परिवार जो है समाज का प्राथमिक समूह होगा। क्वेश्चन सीधे यहाँ से पूछा जा सकता है कि परिवार कौन सा समूह है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या कोई अन्य। तो परिवार जो है प्राथमिक समूह होता है। रॉक लिंटन ने कहा है कि माता पिता और बच्चे के प्राचीन तित्व यानी ट्राइनिटी। ट्राइनिटी क्या होता है? माता पिता बच्चे, ठीक है, माता का संबंध पिता, इन दोनों का संबंध बच्चों से, यही होता है, ट्रायंगल टाइप का बना देता है, इसी को कहते हैं तित्व। ठीक है, प्राचीन तित्व किसी अन्य मानव संबंधों की अपेक्षा अधिकाधिक उतार चढ़ाव के बावजूद विद्यमान रहता है। ठीक है, अब मनुष्य की आवश्यकताओं को दो भागों में बांटा गया है। प्राथमिक आवश्यकताएं एकदम मूलभूत आवश्यकताएं होती है। द्वितीयक आवश्यकताएं जिसके लिए जीवन के लिए प्रमुख नहीं है लेकिन जीवन में इसका भी होना आवश्यक है। ठीक है, तो इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति किससे होती है? परिवार से। तो क्वेश्चन पूछ दे, प्राथमिक और द्वितीयक आवश्यकताओं की पूर्ति निम्न में से किस आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार से होती है? प्राथमिक, द्वितीयक, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। तो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों की। ठीक है, अब फैमिली देख लीजिए। समूह या सदस्यों के संबंध में परिवार एक समिति है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समूह या सदस्यों के संदर्भ में परिवार एक समिति है। देखो, परिवार जो होता है वो समिति और संस्था दोनों है। परिवार जो होता है वो समिति और संस्था दोनों है। यदि आप सदस्यों के संदर्भ में देखेंगे तो यह एक समिति है, ठीक है, जबकि नियमों और कार्य पद्धतियों के संदर्भ में देखा जाता है तो यह एक संस्था है। अब आपको क्वेश्चन में देखना होगा क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग पूछ रहा है, सदस्यों के संदर्भ के अकॉर्डिंग या नियमों और कार्य पद्धतियों के अकॉर्डिंग। यदि सिंपली पूछ ले कि फैमिली क्या है तो आप समिति या संस्था, जो भी ऑप्शन आपको उसमें दिखे ऑप्शन में आप दोनों टिक कर सकते हैं। ठीक है, समिति क्या होती है कि इसका एक स्पेसिफिक कोई उद्देश्य होता है, ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक गोल होता है, उसलिए जो है समिति एसोसिएशन की स्थापना होती है। ठीक है, फिर आगे परिवार को चाहे समिति के दृष्टिकोण से देखे या संस्था के, पर ये तथ्य नहीं हो सकता परिवार जो है मौलिक एवं सार्वभौमिक इकाई है, ये आपको ऊपर बता दिया गया है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा अलग से नहीं है। तो यहाँ पे आपके लिए यही संस्था और समिति, ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता था। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब परिवार का अर्थ क्या होता है? हिंदी में परिवार कहते हैं, आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा में इसको फैमिली बोलते हैं। ठीक है, इसकी उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई? तो लैटिन भाषा के फैमुलस, ये शब्द आपको याद रखना कि फैमिली शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फैमुलस शब्द से जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, फैमुलस का लैटिन में क्या अर्थ होता है? एक ऐसा समूह जिसमें सभी सदस्य आ जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि परिवार में कौन कौन से सदस्य आ जाते हैं? माता पिता, संतान, यहाँ तक कि नौकर तथा गुलाम भी जो है वो परिवार के सदस्य माने जाते हैं। या क्वेश्चन में से कोई 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा इसमें कौन परिवार का सदस्य नहीं है, माता पिता, संतान दे देगा, नौकर और गुलाम दे देगा। तो ये भी है, कोई अन्य तीसरा विकल्प दे देगा जो नहीं होगा। तो इसमें आपके लिए ये दोनों चीज़ जानते हैं, ये आप जान लीजिए कि नौकर और गुलाम भी परिवार के सदस्य होते हैं। ठीक है,
फिर आगे, समाजशास्त्रीय दृष्टि से परिवार को स्त्री एवं पुरुष का एक ऐसा समूह कहा जाता है जो विवाह संबंधों, रक्त संबंधों या गोद लेने की व्यवस्था से निर्मित होता है। परिवार कैसे निर्मित होता है? विवाह संबंधों से, रक्त संबंधों से और गोद लेने की व्यवस्था से। 3 चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है। इसके सदस्य आयु, लिंग और अन्य संबंधों के आधार पर अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं तथा एक घर के रूप में पहचाने जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी आपको बता दिया गया है। अब देखिए, परिवार की कुछ स्पेसिफिक परिभाषाएं होती हैं। एक बार आप इन्हें देख लेंगे तो सही है, लेकिन कोई क्वेश्चन खास यहाँ से बनने की कोई संभावना नहीं है। फिर भी यदि आप सीरियस हैं, कंप्लीट सिलेबस तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप जो है इन सब चीज़ों को एक बार देख सकते हैं कि किसने जो है, किस समाजशास्त्री विचारक ने परिवार की क्या डिफिनीशन दी है। यहाँ से आपको डिफिनीशन दे के या स्टेटमेंट दे के पूछा जा सकता है ये उपयुक्त कथन या उपयुक्त परिभाषा किस समाजशास्त्री विद्वान ने बोली है या कही है। तो इसमें जो भी छोटा है वो आप जो है जरूर देख के जाइए। जैसे यहाँ पे आगबन और निम्काउफ ने क्या कहा है? परिवार पति और पत्नी की संतान रहित या संतान सहित या केवल पुरुष एवं स्त्री की बच्चों सहित कम या अधिक अस्थायी समिति है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देख लेने हैं। इन सबको पढ़ाया जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आपको मेन तथ्य बताया जा रहा है कि आप जो है तुरंत करके विदिन आधे घंटे में ये टॉपिक कवर कर लें। ठीक है, आगे जो चीज़ें यदि आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है तो आप इस वीडियो को रोक के पढ़ के फिर आगे जो है बढ़ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, परिवार को 3 परिप्रेक्ष्यों के रूप में देखा गया है। कौन कौन सा? संरचनावादी, प्रकार्यवादी और अंतःक्रियावादी। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी शब्दों को आपको याद रखना है कि इसी शब्दों से क्वेश्चंस आपके परीक्षा में बनेंगे, तो ये शब्दों को याद आपको रखना है। ठीक है, चलिए, अब परिवार का आपका हो गया। अब हम लोग परिवार की विशेषताएं जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पार्ट में आपको पढ़ाया जा रहा है कि एक वीडियो जो है 8 से 10 मिनट से ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, तो ऊपर के 2 टॉपिक आपको पढ़ाए जा चुके हैं। टोटल ये 7वीं वीडियो है। 6 वीडियो पहले ऑलरेडी अपडेट है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जिनको PDF चाहिए, ठीक है, जिनको मुख्य सेविका के कंप्लीट नोट्स की PDF चाहिए, ऐसी PDF जो यहाँ पे पढ़ाई जाएगी वो PDF आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है 70 52 98 94 30। ठीक है, एक साथ सारी PDF मिलेगी और ये PDF जो है वो पेड होगी। फ्री PDF या फ्री वीडियोज़ के लिए लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पे फ्री में कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी।